Hello everyone, welcome back to Trustified, India's first and only 100% blind testing certification program. Guys, आज के वीडियो में ब्लाइंड लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट देखेंगे ओनली व्हाट्स नीडेड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का। इस प्रोडक्ट की हमें काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए इसे ब्लाइंड टेस्ट करने के लिए हमने इसके 2 पाउचेस ऑर्डर किए स्विगी से। स्विगी क्योंकि एक थर्ड पार्टी सेलर प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने एक ही एनोनिमस आईडी से इसके 2 पाउचेस ऑर्डर कर दिए। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें से एक सेम बैच नंबर का सील्ड प्रोडक्ट ही लेबोरेटरी में आता है फॉर टेस्टिंग। तो ट्रस्टिफाइड हमेशा से ऑनेस्टली और एथिकली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करता है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में बात करने से पहले क्विकली हम कवर करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप लोग को हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल किया गया है प्रोटीन कंटेंट के लिए। मिक्सेबिलिटी के लिए इसमें सनफ्लावर लेस्थिन का इस्तेमाल किया गया है। फ्लेवर के लिए कोको पाउडर और स्वीटनेस के लिए प्लांट बेस्ड स्वीटनेस स्टीविया का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका क्लेम क्या हमारे ब्लाइंड लैब टेस्ट रिपोर्ट को मैच कर पाता है या नहीं। लेवल 1 में हम एक्यूरेसी की बात करेंगे। तो प्रोटीन की यहाँ पे बात करें, प्रोटीन कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 72.73% एज इज बेसिस पे। ध्यान रहे ये लोग प्रोटीन एज इज बेसिस पे क्लेम करते हैं, इसलिए हम भी लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट एज इज बेसिस पे देखेंगे। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोटीन एज इज बेसिस से पाया गया है 71.42%। इनकी जो एक सर्विंग है वो 33 ग्राम्स की है और इनका क्लेम है कि इनके 33 ग्राम्स के एक सर्विंग में प्रोटीन क्लेम किया आता है 24 ग्राम्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 23.57 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट का क्लेम है पर सर्विंग 4.02 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 4.42 ग्राम। फैट्स कंपनी क्लेम करती है 1.68 ग्राम पर सर्विंग, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 1.98 ग्राम्स। लेवल 2 में हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल की टेस्टिंग कराई। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई भी साइन इसमें अमीनो स्पाइकिंग के नहीं पाए गए हैं। लेवल 3 में हमने मेलामाइन स्पाइकिंग की टेस्ट कराई। तो मेलामाइन बिलो LOQ पाया गया है। हैवी मेटल्स की बात करें तो हैवी मेटल्स सारे बिलो LOQ पाए गए हैं, पर कैडमियम डिटेक्ट हुआ है, हालांकि वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। लेवल 5 में हमने एफ्लाटॉक्सिन्स की टेस्टिंग कराई। तो एफ्लाटॉक्सिन सारे बिलो LOQ हैं। लास्ट लेवल यानी कि लेवल 6 में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई। आप देख सकते हैं हमने ह्यूज लिस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई है और सिर्फ 4 चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं एज एन एलिमेंटल कॉपर, और वो चारों चीज़ें सेफ लिमिट के अंदर ही पाई गई। तो क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारी सारी ब्लाइंड लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और क्विकली कवर करेंगे इसकी सर्विंग साइज, एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, प्राइस, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम सर्विंग साइज एक्यूरेसी देख लेते हैं। तो इनकी एक सर्विंग साइज 33 ग्राम्स की यहाँ पे मेंशन है। कहीं भी हीपिंग स्कूप नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लेवल स्कूप के अकॉर्डिंग ही मेजर करेंगे और लेवल स्कूप के अकॉर्डिंग हमारे किचन वेइंग स्केल पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप लोग को दिख रहा होगा। मिक्सेबिलिटी की बात करें तो हम 15 सेकंड्स का टाइमर यहाँ पे ऑन कर देंगे। 15 सेकंड्स तक शेक करने के बाद अगर इसमें कोई भी लंप नहीं पाए गए तो हम 5 स्टार्स की रेटिंग देंगे, और अगर थोड़े बहुत लंप्स डिटेक्ट हुए तो हम थोड़े बहुत स्टार्स डिडक्ट कर लेंगे। तो 15 सेकंड्स तक शेक करने के बाद क्योंकि इसमें कोई भी लंप नहीं पाए गए हैं, इसलिए मिक्सेबिलिटी में से 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग हम देंगे। बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो जो इसका टेस्ट है वो चॉकलेट स्मूथ टाइप का लगता है और स्वीटनेस भी काफ़ी बैलेंस है। हालांकि स्टीविया का थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट आता है विच इज़ नॉर्मल। तो टेस्ट में मैं इसे कोई वाव या फैंटास्टिक नहीं बोलूँगा, बट टेस्ट इसका डिसेंट साइड पे है, इसलिए टेस्ट में मैं इसे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देना चाहूँगा। अब बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग इसका अच्छा है, होल्ड काफ़ी अच्छे से करता है। इनफैक्ट डुअल सीलिंग मैकेनिज्म लाइक स्ट्रक्चर है। तो पैकेजिंग की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेबल पर भर दी गई है कि पैक न्यूज़पेपर जैसा लगता है। कुछ चीज़ें जैसे टेस्टिंग चार्ट अननेसेसरी हैं और वेबसाइट पर ही रहना चाहिए, लेबल पर नहीं। इंग्रेडिएंट सिर्फ 4 हैं और क्लियरली विजिबल है, उसके बावजूद भी उन्हें रिपीट किया गया है, जो कि बेकार है। इस रिपीटेशन की जगह एक इंपॉर्टेंट इन्फो आ सकती थी, जो कि है कि इनका प्रोटीन क्लेम एज इस बेसिस पे है, ना कि ड्राई बेसिस पे, पर ये इन्फॉर्मेशन लेबल पे ना होकर सिर्फ वेबसाइट पर है। ऑल्सो टेक्स्ट इतने छोटे और ओवरलोडेड हैं कि फ्रंट और बैक का डिफरेंस क्लियर नहीं होता। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ना जो प्रोडक्ट के मेन हाईलाइट्स हैं, जैसे कि 73% प्रोटीन कंटेंट, नो गम्स, नो थिकनर्स, वो छुप जाते हैं और प्रॉपरली दिख के आते ही नहीं है। बट एनीवेज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम आगे बढ़ते हैं, क्विकली इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका 1 kg का पाउच जिसमें आते हैं 30 नंबर ऑफ सर्विंग्स, वो आपको पड़ता है 2670 रुपीज़ का। इसकी एक सर्विंग का कॉस्ट आपको जाता है 89 रुपये, जिसमें कंपनी का क्लेम है 24 ग्राम्स प्रोटीन।
तो कंसिडरिंग कि ये एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है जो कि 70 to 73% प्रोटीन ऑफर करता है, तो इसका प्राइसिंग फेयर साइड पे है और एज पर द कंपटीशन। अब सबसे लास्ट में हम इस प्रोडक्ट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर 1 की बात करें तो इसने हमारे सारे ब्लाइंड लेवल को पास कर लिया है। पॉजिटिव नंबर 2 की बात करें तो मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है। पॉजिटिव नंबर 3 की बात करें तो ये नेचुरली स्वीटेंड, नेचुरली फ्लेवर्ड वे है, अगर आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना है। देखिए, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है जो कि वे में टाइनी अमाउंट में पड़ते हैं, वो भी एब्सोल्युटली सेफ होते हैं और इंडस्ट्री में सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो तो वे प्रोटीन आने से पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों ही ऑप्शन एब्सोल्युटली सेफ हैं। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू योर चॉइस। बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव के बारे में। तो इसका एक नेगेटिव बोलना चाहूंगा और वो है इसमें फ्लेवर्स की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप चॉकलेट या कॉफ़ी पर्सन नहीं है तो आपको और कोई फ्लेवर नहीं मिलेगा, जैसे कि वेनिला एंड ऑल। तो फ्लेवर की इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। इनफैक्ट इनका अनफ्लेवर्ड वर्जन भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारे चैनल से एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में मदद मिल रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियली हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट पास हुआ है उसे आप हमारे एफिलिएट लिंक से लें, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड पे देखने को मिल जाएगी। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।